हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो है कंटेंट उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। अब समझ लीजिए कि जो ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई नया बात नहीं है, हम इसे पढ़ चुके हैं। बस समझिए कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना बाकी है बस। इसका इलेक्ट्रिक फोर्स ही है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बोलोगे क्या बोल दिए सर, ऐसा कुछ होता है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या बात बोल रहे हैं आप। हाँ बाबू हाँ, मैं समझाऊंगा ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप देखिए मैं आपको क्या करने वाला हूँ आज, इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत अच्छे से थ्योरी लिखवाऊंगा आपको। उसके बाद 2-4 क्वेश्चंस कराऊंगा, समझ रहे हैं ना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक है ना, वो 2-3 दिन आराम से चलेगा, मतलब 3 से 4 दिन तो आराम से चलेगा, फिर जाकर खत्म होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखिए अपना पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसको सच में मतलब मैं बताऊं ना, इसको बहुत गहरे तरीके से मैं आपको अभी फील दिला रहा हूं। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ये उनके लिए नहीं है, मैं उनसे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो ड्रॉपर्स हैं, जो इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो आप क्या बताओगे, क्या जवाब दोगे। आप डायरेक्ट उसका डेफिनेशन बताओगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, यही बोल सकते हो, ठीक है ना। और क्या बोलोगे, बताओ बताओ असली फील्ड बताओ हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, सच में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, बता सकते हो। सोचो एक बार, सोचो। देखो मैं बताता हूँ, देखो बहुत अच्छे से देखो। कोई भी चार्ज होता है ना, कोई भी चार्ज, जैसे मान लो कि ये एक चार्ज है, एक बल्ब है मेरे पास, एक बल्ब है यहाँ पे, एक बल्ब है, मान लो कि एक चार्ज है, समझ में आ रहा है ना। अब ये चार्ज क्या होता है ना, ये अपने आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस चार्ज के चलते स्पेस में फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब स्पेस का मतलब पूरा अपने चारों तरफ, हर जगह, समझ में आ रहा ना। इधर 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 इधर, आपके तरफ, मेरे तरफ, नीचे ऊपर दाएं बाएं सब जगह, मतलब पूरे 3D स्पेस में एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये चार्ज जो है एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इस फील्ड जो प्रोड्यूस करता है और जहाँ तक ये फील्ड जाता है ना, वो एक रीजन बना लो, समझ में आ रहा है ना, वही उसका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो कहाँ जाते हो, एक फील्ड में जाते हो, जो एक बाउंड्री होता है, उसमें घेरा होता है, उसमें आप क्रिकेट खेलते हो। तो वैसे ही ये एक चार्ज है ना, इसका भी एक फील्ड होता है, इसका भी एक रीजन होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो होता है ना शो होता है, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को परसीव किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स काम करता है, उसको बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में मैंने क्या बोला, आया समझ में मैंने क्या बोला। तो ऐसे फील लेकर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट आपको डिफिनेशन लिखा दूँ मैं तो बात ही क्या रह जाएगी मेरे पास पढ़ने का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैं पहले आपको कुछ बातें बताता हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को खूब डिटेल में बहुत अच्छे से ले जाऊँगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो अभी समझाया अभी वही लिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए एनी चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बहुत सारा चार्ज हो, या कोई मतलब एक मतलब लेंथ में चार्ज हो, समझ में आ रहा है ना, मैं बताऊँगा। देखिए अभी एनी चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन produces field in space surrounding it where a region is created, a region is created, a region is created in which electrical effects are precipitable, नहीं परसिप्टेबल, मतलब परसीव कर सके, मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो हो सके। परसिप्टेबल, परसेप्शन, परसेप्शन से बना हुआ है परसिप्टेबल, मतलब एनी चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसेस फील्ड in space surrounding it where a region is created in which electrical effects are perceptible is known as electric field, is known as electric field, electric field। भाई ये डिफिनेशन आप लोग कहीं पढ़े हो, ऐसा डिफिनेशन नहीं पढ़े होगे आज तक। मैंने मतलब जहाँ भी पढ़ा है ना, बड़े बड़े ब्रांड से पढ़ा है, वहाँ तक ये डिफिनेशन नहीं बताया जाता। किताबों में लिखा होता है ये डिफिनेशन, आप किताबों में जाकर देखोगे तो डिफिनेशन लिखा होता है। फील भी तो आना चाहिए ना, हम डिफिनेशन रट ले कि हाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज के चलते जो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के चलते आता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बुलाता है। ऐसा
इससे क्या होगा, डेफिनेशन बस रटोगे आप, समझोगे तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा तो फील आएगा, फील आएगा तो सवाल सोल्व होगा, कॉन्सेप्ट घुसेगा तभी सवाल सोल्व होगा। तो हर चीज़ को समझिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया, मैंने क्या बताया समझ में आया ना। अब देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, समझ में आया कि फिर समझाऊँ, फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा होगा कि एनी चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी चार्ज, मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज हो, तो ये भी अपने आसपास में मतलब पूरा 3D में क्या करेगा, एक रीजन बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बनाएगा, मतलब इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, बताया ना। और एक ऐसा समझ लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, तो ये भी इधर प्रोड्यूस करेगा, इधर इधर इधर, दाएं बाएं, आगे नीचे पीछे सब जगह, मतलब समझ रहे हैं ना पूरा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए कि ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको दिखाता हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना। ये वाला, ये बॉल से दिखाया जो पॉइंट चार्ज था, और इसको जो है ना मान लीजिए कि इस पे चार्ज है, तो इधर हो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, 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 मतलब हर जगह पूरे स्पेस में। तो इसीलिए लिखा हुआ कि एनी चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन produces field in space surrounding it where a region is created in which electrical effects are perceptible, मतलब एक ऐसा रीजन क्रिएट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को हम देख पाएंगे। समझ में आ रहा है ना, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उस रीजन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना समझ में आया। चलिए एक सवाल पूछता हूँ आपसे, और ये सवाल जो है ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है, अगर आप ड्रॉपर हो तब भी दीजिएगा जवाब, और फ्रेशर्स आप धैर्य रखिए, मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ आपसे कि व्हाट इज नहीं, डज, सवाल ये है कि डज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम। सवाल यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। सवाल ये है कि डज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर सेम। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम बात है? सोचो एक बार, सोचो, जो पढ़ लिए हैं बस उनके लिए है। बताओ इस सवाल का जवाब बताओ, बहुत अच्छा सवाल है, समझ में आ रहा है ना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम बात है? आप जनरली देखोगे कि सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा होता होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिखा होता होगा, तो सेम फॉर्मूला डाल के KQ/R² पॉइंट चार्ज के लिए आप आंसर ला देते होगे, लेकिन क्या ये सेम बात है? अब बताओ। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, आपने जवाब दे दिया, मैं बता रहा हूँ, ये दोनों सेम बात नहीं है। नो देन सर इफ़ यू हैव सेड नो देन व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट? क्या है इसके पीछे रीजन? मैं बताता हूँ ना रीजन। देखो यहाँ पे मैंने नो बोला इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एक रीजन है, समझ में आ रहा है ना, एक रीजन है। चार्ज की मतलब चार्ज होता है एक फील्ड क्रिएट करता है, और उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को हम परसीव कर पाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, ये एक मतलब बोला जाए तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब चार्ज है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ये। मतलब यहाँ पे लिखूँ मैं, तो मैं रीजन दूँ यहाँ पर, रीजन में तो रीजन में पहले लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैंने अभी बताया कि एक रीजन है जो क्रिएटेड होता है चार्ज से, क्रिएटेड बाई चार्ज इन स्पेस सराउंडिंग इट, इन स्पेस सराउंडिंग इट वेयर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स आर परसिप्टेबल। मतलब ये सेम डिफिनेशन जो बताया वही चीज़, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बहुत अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे लिखाऊंगा, समझ जाइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना वो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे बहुत बात मतलब ऐसा होता है कि कोई लड़का होता है, 2-4 लड़कियों के बीच में जाएगा, तो क्या होगा, हो सकता है कि वो लड़का किसी लड़की को पसंद आ जाए। समझ में आ रहा है ना। मतलब मान लीजिए कि चारों लड़की पसंद करी उस लड़के को, ऐसा तो मतलब देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है कि 4 लड़की एक लड़के को पसंद करे, लेकिन मान लीजिए कि एक लड़का गया 4 लड़कियों के झुंड में, चारों लड़कियां उसे पसंद करने लगी, लेकिन लड़का जाएगा किस पे? जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जिसका पावर ज़्यादा होगा, जिस लड़की का पावर ज़्यादा होगा, जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। पसंद तो चारों करें, जो सबसे सुंदर होगी, जिसका ब्रेन सही होगा, समझ में आ रहा है ना, जिसका दिमाग घुटने में नहीं होगा उसको पसंद करेगा। देखिए यहाँ पे तो वही होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बुलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन ऑफ that field
एट ए पॉइंट। कहने का मतलब कि देखिए, जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज है, मतलब चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका मतलब पावर कितना है, कितना स्ट्रेंथ है उसमें, समझ में आना, उसको बुलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से समझ में आना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना, कितना इंटेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इंटेंस है, मतलब कितना स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी को बुलाता है स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया बात आपको, समझ में आया ये, आया ना। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। टॉपिक अपना ये नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने को अच्छे से डील करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी। नोट कर लिया आपने, कर लिया नोट ना। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है ना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब वो जो था ना, वो समझने का था, फील लेने का था, जो भी इससे पहले बताया, लेकिन ये जो है ना इससे क्वेश्चन होगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कितना ज़्यादा पावर है, कितना इंटेंस है, कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बुलाता है। लेकिन टीचर लोग कैसे कराता है, अब मैं वैसे कराने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बोलूँ कि कोई मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, मान लो एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज ये कुछ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, एक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि मैं बताया आपको क्या कि कोई भी चार्ज हो या कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, अपने आसपास स्पेस में क्या करेगा, फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बोला जाता है। समझ में आया ना। तो ये तो अपने आसपास क्या कर रहा होगा, इधर 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 खुचुक खचाक, मतलब सब जगह पूरे स्पेस में क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या करते हैं ना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, मतलब यहाँ से आर डिस्टेंस पे क्या करते हैं ना, एक चार्ज को कहीं से लाकर, समझ में आ रहा है ना, रख देते हैं। क्यू नॉट एक चार्ज है, मान लो क्यू नॉट नहीं मानो, इसको क्यू मानो, ठीक है ना, इसको क्यू मानो, इसको क्यू मानो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी क्यू पढ़ा था, क्यू नॉट क्यू लिखा हूँ। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जो समझ लीजिए कि बताना होता है वो दिमाग में छपा होता है पहले से, छपा कुछ और है, बताऊँ कुछ और, तो थोड़ा सा अटपटा होने लगता है हर एक चीज़। समझ में आ रहा है ना। तो अपना भी तो थोड़ा सा मैचिंग होना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने ये बताया आपको कि एक मान लीजिए कि क्यू चार्ज था, कैपिटल क्यू, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एक आर डिस्टेंस में मैंने एक चार्ज लाया जो एक टेस्ट चार्ज था। और टेस्ट चार्ज है क्या भैया इसी के चलते जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम पता कर पाएंगे, इसीलिए इसको टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब एक टेस्ट चार्ज लाया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक इधर सब जगह जा रहा था, बस इसके फील्ड में लाया, इसके फील्ड से बाहर ये नहीं है, इतना समझ लीजिए। इसके फील्ड से, मतलब इसके फील्ड से ये बाहर नहीं है, इसके फील्ड के अंदर है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं इसको लाया क्यों, तो मैं बता रहा हूँ इसका डिफिनेशन, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो देखा जाए मैथमेटिकल डिफिनेशन जो है वो है अपना कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भाई डिफिनेशन ही बोलता है ना कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोला जाता है। मतलब मान लीजिए कि पहले ये डिफिनेशन आपको बताता, आपको फील आता, फील नहीं ना आता, इसीलिए मैंने पिछले पेज पे आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, उसको फिर बढ़िया से फील दिलाया आपको, तब ये डिफिनेशन बता रहा हूँ। तो सही तरीका पढ़ाने का जो होता है ना, मतलब बच्चे के दिमाग में अच्छे से, उसके नस में, उसके मतलब हर एक सेल में घुसा दिया जाए, उसके दिल में, उसके फेफड़े में, उसके किडनी में, समझ में आ रहा है ना, ऐसा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये अपना हो गया, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। ये समझ में आपको। अब देखिए अपने को क्या करना है, जो भी सवाल बोला है, मतलब जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट के अनुसार क्या करना है, इसको कोड कर देना है। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे अपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। तो एक बात बताओ, जो ये टेस्ट चार्ज आया यहाँ पे, टेस्ट चार्ज, अब मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मान लो यहाँ पे लिखता हूँ कि फोर्स ऑन क्यू, मतलब टेस्ट चार्ज है ना क्यू तो टेस्ट चार्ज है, तो बताओ कितना, क्या लिखोगे फोर्स। अगर मैं पूछूँ इस पे फोर्स बताओ, तो बताओ मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स परसिप्टेबल होता है, मतलब वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हो,
मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा, जो भी चीज़ हो सकता है वो होगा वहाँ पे, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते क्रिएट हुआ और यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज लाए। तो पूछ रहा हूँ मैं फोर्स ऑन क्यू, मतलब इस टेस्ट चार्ज पे आप फोर्स बताओ, क्या बताओगे? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ो, बताओ ना यार, क्या लिखोगे? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे आर स्क्वायर, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस। मतलब इस पे हम फोर्स लिखेंगे तो इसके चलते इस पे फोर्स आएगा इधर, इसके चलते इस पे फोर्स आएगा इधर, लेकिन दोनों इक्वल होगा, दोनों पे फोर्स हम लिख सकते हैं। समझ में आया ना। लेकिन फोर्स ऑन हम क्यू, मतलब इस पे पूछ रहा होगा, बताओ तो ये होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखो अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं, ये जो लिखा हुआ है मैं वो पूछना चाहता हूँ। अब यहाँ पे बोला मैं फोर्स ऑन क्यू टेस्ट चार्ज। अब मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ, आप बताओ फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब क्यू चार्ज, क्यू टेस्ट चार्ज लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है? क्यू टेस्ट चार्ज मतलब पूछना यही चाहता हूँ कि 5 रुपये का 10 पेन तो 1 रुपया कितना पेन? यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। मैंने पूछा 5 रुपये का 10 पेन तो 1 रुपया कितना पेन? बताओ 5 रुपये का 10 पेन तो 1 रुपया कितना पेन? बताओ क्या करोगे? 5 रुपये का अगर 10 पेन हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि 5 रुपये में RS 5 में आपको 10 पेन मिल रहा है, तो RS 1 में कितना पेन मिलेगा? 10/5, 2 पेन मिलेगा। 5 रुपये में 10 पेन तो 1 रुपये में कितना पेन? 2 पेन मिलेगा। सीधी सी बात है, आया ना समझ में। तो वैसे ही यहाँ पे करना है कि अगर क्यू चार्ज पे फोर्स इतना है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना होगा फोर्स? इस क्यू को क्या करेंगे? इसे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा अपना। आया ना समझ में? फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? फील आना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा ना। अगर फील से नहीं पड़ेगा कोई भी चीज़ तो समझ जाइए कि नेक्स्ट ड्रॉप लेने के लिए तैयार हो जाइए आप। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट ड्रॉप लेने के तैयार हो जाइए। अगर फील से नहीं पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को तो फील से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब बोल रहा हूँ कि फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव क्यू टेस्ट चार्ज तो हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे आर स्क्वायर। अब बोल रहा हूँ कि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव क्यू टेस्ट चार्ज था ना, ठीक है ना, सॉरी यूनिट पॉजिटिव। अब यूनिट पॉजिटिव क्यू टेस्ट चार्ज पूछ रहा हूँ तो यूनिट पॉजिटिव का बात कर रहा है। यूनिट पॉजिटिव का मतलब हुआ कि 1। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? क्यू से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा कि क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं समझ में आया? सच में नहीं आया? ठीक है कोई बात नहीं, एक बार और बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बनाएगा ये क्यू चार्ज, क्योंकि चार्ज है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बनाएगा, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एक टेस्ट चार्ज को लाएंगे। मैंने पूछा कि क्यू टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब मैं पूछ रहा हूँ कि यूनिट पॉजिटिव, चलो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख देता हूँ आपके लिए, फंसो नहीं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो मतलब क्यू चार्ज पे कितना है, इतना फोर्स है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना होगा? ये तो पॉजिटिव चार्ज है तो यूनिट पॉजिटिव पे कितना होगा? क्यू से डिवाइड कर देंगे इस फोर्स को, मतलब यूनिट मेथड वाला है तो इतना आ गया। मतलब यही आया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ये कौन सा चार्ज था? मैंने आपको शुरू में बताया था ये पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज। तो आप एक बात बताओ यार, मैंने आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ना वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गया अपना? के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो इसको वेक्टर फॉर्म में, तो इसको अगर फोर्स को लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आर कैप लगा दो, यहाँ पे आर कैप लगा दो, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर भी आर कैप लगा दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आया समझ में आपको? इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप अपना देखिए, नेक्स्ट स्टेप मैं बताने वाला हूँ। अभी आपको क्या बताया? अभी आपको ये बता कि कोई क्यू चार्ज था अपना, ठीक है ना, कोई क्यू चार्ज था। इसके मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आर डिस्टेंस पे हम कोई स्मॉल क्यू चार्ज को लाया जो टेस्ट चार्ज था, ठीक है ना। कौन सा चार्ज था? ये टेस्ट चार्ज था, टेस्ट चार्ज। इसको लेकर आते हैं। अब इसको लेकर आते हैं, अब इस पर हम फोर्स देखते हैं कि फोर्स ऑन क्यू चार्ज, मैंने बोला था आपसे कि फोर्स ऑन क्यू चार्ज तो कितना आ रहा था? फोर्स ऑन क्यू चार्ज जो आ रहा था ये आ रहा था के क्यू कैपिटल क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं पूछा था आपसे कि फोर्स ऑन यूनिट चार्ज बताइए, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज तो ये हो गया था अपना के क्यू कैपिटल क्यू बटे आर स्क्वायर, और क्यू से आपने डिवाइड करके कटा के ला दिया था आपने के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ तक हम लोगों ने खेला कर लिया था हर एक चीज़, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप नेक्स्ट, अभी ये जो था फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, तो आपको बताया था ना कि जो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को बोला जाता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ पे आर कैप लगा देंगे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का, और ये आर कैप क्या हुआ? यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को देगा तो ये डायरेक्शन दे देगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा एक आर कैप, तो यहाँ पर भी आर कैप, ठीक है ना। मतलब इसको क्या बोला जाएगा? फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अपना था इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेलिंग में कर देता हूँ हर एक चीज़, ठीक है ना। देखिए बढ़िया से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक जगह पे लिखा दूंगा तो सब अच्छा रहेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बस वो समझाने वाली बात थी, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है ना, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा जाए तो ये कुछ नहीं है भैया, ये एक फोर्स ही है, इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, लेकिन यूनिट चार्ज पे है। मैं बोलूँ 5 कूलम पे कितना चार्ज, मतलब एक 10 कूलम का चार्ज है, एक 5 कूलम का चार्ज है, तो मैं पूछूँ आपसे कि 5 कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप बताओगे कि 10 × 5, बट दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन मैं पूछूँ 1 कूलम पे कितना चार्ज लग रहा है, तो क्या करोगे, उस फोर्स को डिवाइड कर दोगे 5 से। समझ में आ रहा है ना, वही करना है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मतलब ऐसे इसका डिफिनेशन लिखाऊँ तो सबसे अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे डिफिनेशन लिखना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is an electric force but on a unit positive charge। ये थोड़ा सा सही हुआ डेफिनेशन गुरु। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, उसी को बताता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया ना आपको, समझ में आया बढ़िया से। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि ये पॉइंट चार्ज था ना, ये अपना क्या था, हम डील कर रहे थे ये पॉइंट चार्ज से। अब पॉइंट चार्ज से डील कर रहे थे तो पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया अपना इतना आया। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मतलब अभी रिंग के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, डिस्क के बारे में पढ़ाऊंगा, रिंग के बारे में पढ़ाऊंगा, सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में पढ़ाऊंगा, आर्क से पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, तो हर का डिफरेंट आता है। लेकिन जो जनरल फॉर्म है अगर पॉइंट चार्ज के दिए देखा जाए तो KQ/R² होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना KQ/R², और ये R कैप, मतलब KQ/R² क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, और R कैप डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। समझ में आया ना। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ये है ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको ध्यान रखने का बहुत अच्छे से, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना, अच्छे से सीखा आपने। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q बटे R², और ये क्यों लिखा था हमने, यही तो लिखा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है K स्मॉल q कैपिटल Q बाई R² और नीचे Q। मतलब ये तो हुआ ना, ऐसे तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेम बात है। और Q बटे R² क्या होता है, फोर्स होता है, बटे नीचे चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया F/Q। इसको वेक्टर फॉर्म में डालो तो ऐसे डालेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है। तो यहाँ से क्या आ गया, F/QE। कोई दिक्कत है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब लिख सकते हैं आप, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ना वो QE भी होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर QE भी होता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर F/Q भी होता है। आया समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे मैं ये पूछूँ, हाँ यहाँ पे ये लिख दूँ ना, ये लिख दो F/QE विथ वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए आप, अब बताइए यूनिट बताइए, यूनिट बताइए, सी बात है, यूनिट यहाँ से निकालो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F/Q लिखा हुआ है, तो F का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट देखें यहाँ पे, यूनिट देखना है तो यूनिट देखें तो फोर्स का होता है न्यूटन, और Q मतलब चार्ज, न्यूटन पर कूलम, सी बात है। तो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। और एक और बात बताना चाहता हूँ, इसका वोल्ट पर मीटर भी होता है। अब वोल्ट पर मीटर कब होता है, कैसे होता है, ये जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तब तक आप इंतजार कीजिए, ठीक है ना। क्यों होता है मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक झलक दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अभी लिखा वो लिखा KQ/R² लिखा ना, और जो पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है KQ/R, और नीचे एक R। मतलब ये जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये छोड़ो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है, इतना होता है, तो KQ/R तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और नीचे बच गया अब बच गया R, ठीक है ना। तो V/M हो जाएगा, सही सी बात है,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आया समझ में आपको? इतना आया ना? इसे मिटाता हूँ मैं इधर, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, अगर नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब यूनिट तो ये हो गया। अब आपसे पूछूं मैं डायमेंशन बता दूँ, क्या दिक्कत है? डायमेंशन बताओ भाई। डायमेंशन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पूछता है तो इससे निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आया था अभी? फोर्स बाई चार्ज आया था ना, फोर्स बाई चार्ज। तो फोर्स का क्या होता है? ML_T-2, और चार्ज का होता है Q क्या होता है? Q/IT। Q/IT होता है ना, Q/IT होता है, तो इसका हो जाएगा A और T, सीधी सी बात है। तो इसका हो जाएगा ML_T-3 A-1, ML_T-3 A-1, ML_T-3 A-1। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आपको? इतना समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखिए आप बहुत अच्छे से देखिए, जो पॉइंट लिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलवेज टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, हमेशा अवे होता है पॉजिटिव चार्ज से और निगेटिव चार्ज की तरफ होता है। क्यों होता है? आपने स्टेटमेंट लिखा दिया, क्यों होता है? होता क्यों है? कैसे होता है? आप ये भी तो बताइए सर। देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए कैसे होता है। मैं डायग्राम वाइट पहले इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगा, इससे अवे होगा, ठीक है ना, इससे अवे होगा, इससे अवे होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए तो ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ अपना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ अपना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ अपना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ अपना। निगेटिव चार्ज से मैंने बोला आपसे, निगेटिव चार्ज से दूर होगा, मतलब दूर नहीं होगा, पास होगा, मतलब टुवर्ड्स होगा निगेटिव चार्ज के, टुवर्ड्स होगा ऐसे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो स्टेटमेंट बोला वैसे डायग्राम मैंने बना दिया। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर है, दूर है, दूर है, दूर है, ठीक है ना। एंड टुवर्ड्स, ऑलवेज टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव चार्ज की तरफ, 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 तरफ। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों है? निगेटिव से दूर क्यों नहीं है? पॉजिटिव की तरफ क्यों नहीं है? समझ में आ रहा है ना? सवाल तो आ सकता है भाई, इसी बात है, रटा देंगे तो चलेगा नहीं, फील तो आना चाहिए ना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको डिफिनेशन क्या बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनेशन ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ना, फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर होता है। कोई बोल दे, मैं एक स्टेटमेंट दूँ आपको, एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ यहाँ पे। इस स्टेटमेंट को गलत या सही है बताइए आप पहले, फिर आपको फील आएगा अच्छे से। पहला ट्रू फॉल्स बताना आपको, ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स। इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स ऑन यूनिट निगेटिव चार्ज। ट्रू फॉल्स बताना, इसमें बताइए क्या मैं बॉक्स में क्या डालूं, ट्रू या फॉल्स। या इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। या तीसरा स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। कौन सा स्टेटमेंट सही है? मतलब बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है तीनों में से? ट्रू और फॉल्स बताना। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स ऑन यूनिट निगेटिव चार्ज, नहीं हो सकता ये, क्योंकि डिफिनेशन में आपको क्या दिखाया हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो फोर्स होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। तो ये तो अपने गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हाँ ये सही है, सही सी बात है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, ये भी सही है। ये कैसे सही है? क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट, अगर बाई डिफ़ॉल्ट मैं बोल रहा हूँ ना, बाई डिफ़ॉल्ट अगर निगेटिव पॉजिटिव ना बोले तो आपको पॉजिटिव लेके चलना है।
नहीं बोला यहाँ पे तो पॉजिटिव लेके चलना है, इसलिए ऐसा ये स्टेटमेंट है। ये गलत स्टेटमेंट है, कभी भी आप नेगेटिव चार्ज पे नहीं देंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें समझिए आपको फंसा दूंगा वहाँ पे, अगर ये नहीं बताऊंगा तो फंसा दूंगा, लेकिन ये आपने सीख लिया ना, नहीं फंसेगा उस सवाल में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो इसलिए मैं बोला कि पॉजिटिव चार्ज के चलते जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, पॉजिटिव चार्ज के चलते जो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है पॉजिटिव चार्ज के चलते। अब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अब ये क्यों बनाया, क्योंकि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो इस पॉजिटिव चार्ज के रेंज में, मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज मैं रखा था इसके फील्ड में मैंने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाया था, यही तो था ना, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था ना, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों, तो वैसे ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों ला देता हूँ पॉजिटिव, तो ठीक है पॉजिटिव यहाँ लाया, पॉजिटिव यहाँ लाया, पॉजिटिव यहाँ लाया, ठीक है। तो मान लीजिए कि पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, ठीक है ना, दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों लाइक चार्जेज है, और लाइक चार्जेज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। और भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैंने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बट ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, मतलब पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का मारेगा, फोर्स ही है ना, दोनों फोर्स ही तो है ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है क्या, ये फोर्स है, समझ में आ रहा है, एक फोर्स है, लेकिन ये क्या करेगा तभी इसको ये क्या करेगा, धक्का मारेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो धक्का मारेगा, मतलब रिपेल करेगा, पॉजिटिव आएगा तो धक्का मारेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो धक्का मारेगा, ऐसा समझ, इसीलिए इसका डायरेक्शन ऐसे बना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब ये निगेटिव चार्ज है अपना, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज के तरफ क्यों है, निगेटिव चार्ज के तरफ क्यों है, क्या मतलब, तो क्या इसका मतलब तुक बन रहा है निगेटिव चार्ज की तरफ होगा। देखिए मान लीजिए कि कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ला देते हैं हम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ही सारा खेल खेलना है, पॉजिटिव चार्ज से ही, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब मान लीजिए कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना, और ये निगेटिव चार्ज था, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब ऐसा कोई फोर्स लगेगा, मतलब निगेटिव की तरफ लग रहा है कि नहीं, यहाँ से जाते जाते कहाँ जा रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है, इसीलिए होगा। समझ में आया आपको, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ क्यों हुआ, मतलब लाइक और अनलाइक चार्जेस का बात है यहाँ पे, क्योंकि लाइक चार्जेस है तो ये क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, लेकिन अनलाइक चार्जेस आया तो ये अट्रैक्ट करने लगा। आया समझ में आपको, इसीलिए ऐसा होता है, होता है। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट कुछ और पॉइंट बताता हूँ आपको। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि मैं आपको क्या बताया था, एफ बराबर क्यू ई बताया था ना, ये फार्मूला बताया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझ में आ रहा है ना। ये फार्मूला समझ लीजिए कि बहुत सारे चीज़ों का शॉर्टकट है। अगर आप डायमेंशनल निकालना चाहते हैं, यूनिट निकालना चाहते हो तो ये फार्मूला बहुत आसान है, ठीक है ना। आप डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो ये फार्मूला बहुत आसान है, ठीक है। मैं आपको क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है भैया, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसका कुछ तो डायरेक्शन होगा ना, इसका डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बता दिया आपने के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के लिए, समझ में आ रहा है ना। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो आर के पास बता रहे थे वो है क्या, सही सी बात है। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, देखो मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। डायरेक्शन along force experienced by यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब डायग्राम अपना कौन सा था, डायग्राम अपना ये था, ये क्यू था, ये आर डिस्टेंस पे ये स्मॉल क्यू था, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करते थे, एक फोर्स देखते थे, समझ में आ रहा है, तो इधर फोर्स लगता था, इलेक्ट्रिक फोर्स, समझ में आ रहा है, इधर फोर्स लगता था, तो ये क्या लिखा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की तरफ होगा along फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये फार्मूला पढ़ा है ना आपने, इसे समझ लीजिए, उससे नहीं समझ में आ रहा है तो एफ बाई क्यू, सीधी सी बात है। तो ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना वो फोर्स के अलॉन्ग होगा, सीधी सी बात है, फोर्स के अलॉन्ग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के अलॉन्ग होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जाएगा अपना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ चाहिए, आया समझ में आपको। मतलब इसलिए होगा कि अलॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है अपना, नेक्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज along इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बोलोगे कि सर उल्टी बात क्यों दिखा रहे हैं, अभी तो सीधा बात बताया आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। आप बता रहे हैं कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा। हाँ बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं, एफ बराबर क्यू लिखाऊंगा ना। तो मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सपोज मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज है। अब इस पर हम क्या करना चाहते हैं, फोर्स लिखना चाहते हैं। तो इस प्लस क्यू पे फोर्स कैसे लिखेंगे, प्लस क्यू पे फोर्स ऐसे लिखेंगे कि एफ बराबर प्लस क्यू इंटू ई, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ
प्लस आ गया, इसका मतलब क्या हो, प्लस है इसका मतलब ये हो कि जो फोर्स है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो फोर्स इधर रहेगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, मतलब वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं। समझ में आया ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे लिखा हूँ कि फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है ना वो ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कैसे, मैं इसको भी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो कोई एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब इस पर क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फोर्स का डायरेक्शन बताना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ अब मैं F बराबर क्यू वी लिखूँ ना, F बराबर माइनस ऑफ क्यू वी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये वास्तविक देखा जाए तो ये ऐसे लिखा हुआ है F बराबर क्यू और माइनस ई टाइम्स ऑफ ई, मतलब क्या बता रहा है, फोर्स का डायरेक्शन होगा ना वो निगेटिव ऑफ ई में होगा। इसका मतलब यही ना हुआ, अगर आप ऐसे लिखे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ ई लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये लिखा हुआ है। मतलब बोल रहा है कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ना वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। माइनस ई का मतलब क्या हुआ, माइनस ई वेक्टर का मतलब क्या हुआ, मैं आपसे लिखूँ कि यहाँ पे ए वेक्टर दिया है, माइनस ए वेक्टर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर अगर ऐसे है तो माइनस ए वेक्टर ऐसे होगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो अपोजिट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा था उससे अपोजिट होगा। समझ में आया आपको, समझ में आया। मतलब कोई भी निगेटिव चार्ज हो, मान लीजिए कोई भी निगेटिव चार्ज हो यहाँ पे, अगर इस पे समझ लीजिए कि फोर्स ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे नहीं आएगा निगेटिव चार्ज पे, ऐसे देख लीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो फोर्स जो होगा ना इसके अपोजिट में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो फोर्स ऐसे लगेगा इसी के डायरेक्शन में। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से बताऊँ, देखो भाई एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ। आप जानते हैं F बराबर क्यू होता है, तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, कोई डायरेक्शन होगा, हाँ डायरेक्शन होगा, सही सी बात है। डायरेक्शन कहाँ होगा, इसका डायरेक्शन वहाँ होगा, मतलब अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ से ये क्या किया, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे क्या किया, फोर्स लगाया, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक फोर्स है, तो फोर्स ही है, तो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, सही सी बात है, ठीक है ना। तो ये इधर अगर फोर्स लगा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को लाओ, ठीक है ना, F बराबर प्लस क्यू लिखेगा तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस ई हो जाएगा, सही सी बात है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस ई का मतलब ये होगा कि जो फोर्स का डायरेक्शन है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है, तो फोर्स भी किधर होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा। कोई दिक्कत नहीं। वो यहाँ पे क्या होगा, सीधा इसका उल्टा, सीधी सी बात है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लाया मैंने, तो नेगेटिव चार्ज लाया तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ई हो गया, माइनस ई मतलब हो गया, अगर नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब टूवर्ड्स इट लग रहा है तो फोर्स जो होगा ना उस मतलब उसके अपोजिट में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस कराने की ज़रूरत है कि सुपरपोजिशन होता क्या है, मतलब इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे जो समझ लीजिए कि आपने फोर्स में पढ़ा, फोर्स में जितना चीज़ पढ़ा है आपने, अब बताइए कि मैं आपको इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ाया ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स पे जो चीज़ बताया आपको, जितना चीज़ पढ़ा है, मतलब पूरे 14-15 लेक्चर में जितना चीज़ पढ़ा है, समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स जहाँ से कूलम्स लॉ चालू किया था और जहाँ तक मतलब ये 15th लेक्चर खत्म हुआ, समझ में आ रहा है ना। मतलब आज से पहले वाला लेक्चर जो भी चीज़ पढ़ा वो सब चीज़ इसमें पढ़ सकते हो। क्यों, आप लोग क्यों पढ़ सकते हैं इसमें भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स ही है भैया, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे है। वहाँ पे हम क्यू चार्ज पे देखते थे, लेकिन यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे देखना है, मतलब बात क्या रह गया, वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स था, ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो जैसा क्वेश्चन वहाँ पे किए थे, मतलब किसी दो चार्जेस के बीच में एक थर्ड चार्ज को लाओ, इक्विलिब्रियम पे देखो, समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर बना दो, उस पर 4 चार्ज रख दो, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ऐसे वाला हेक्सागोन पे बताओ, समझ में आ रहा है। मतलब जितने भी सवाल ऐसे बनते थे वो कैसे सोल्व होते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो यही लिखा हुआ ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओबे करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, मतलब कोई भी वेक्टर हो भाई, वेक्टर क्वांटिटी है तो ओबे करेगा ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, सीधी सी बात है। मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना,
चार्जेस के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आ रहा है, लेकिन वेक्टरली सम करेंगे। समझ में आया ना। जैसे फोर्स का क्या करते थे, मान लीजिए कि 4-5 क्यू चार्ज था, मतलब एक पे हम देखते थे फोर्स। समझ में आ रहा है, तो एक पे फोर्स देखते थे तो सब के चलते, मतलब सब जितना फोर्स लगा रहा ना उसका वेक्टर सम कर देते थे। समझ में आया ना। तो वही करना है यहाँ पे। आपको इतना समझ में आया। अब देखिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आप बोलोगे कि सर ये बार बार क्यों करा रहा हो, एक टॉपिक है भाई, सीधी सी बात है, वो समझाने के लिए था, और एक टॉपिक है तो ये कराना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक ग्राफ भी बताना पड़ेगा। पॉइंट चार्ज वही सेम बात है, सीधी सी बात है, एक क्यू चार्ज था, ठीक है ना। यहाँ से r डिस्टेंस पे हम क्या किए, एक टेस्ट चार्ज लाएं। टेस्ट चार्ज लाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इससे अवे फ्रॉम इट होगा, सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे के क्यू बटे आर स्क्वायर, और ये आर कैप। और एक बात बताओ, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के क्यू बटे आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर ये होता है ना, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे तो लिख ही सकते हैं इसको, तो हम यहाँ पे डाल देंगे, सीधी सी बात है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, के क्यू बटे आर क्यूब और आर वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं ना, मैं यहाँ पे एक सेपरेट लिख देता हूँ, मैंने इतना लिखाया है, यहाँ पे एक सेपरेट लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप इक्वल टू के क्यू बटे आर क्यूब आर वेक्टर। इसको आप नोट कर लेना। मतलब यहाँ से आप क्या बता सकते हो, यहाँ से आप यही बता सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है। मतलब इससे देखेंगे हम, इससे नहीं देखेंगे। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आर क्यूब भी आ रहा है, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब, लेकिन ओरिजिनल फार्मूला में ये होता है, इसको तोड़े हैं तब ना आ रहा है, इसको तोड़ने पर आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल फार्मूला कौन सा, ये है। समझ में आ रहा है ना। इसको भी देखिएगा तो सेम ग्राफ आएगा, और इसको भी देखिएगा तो सिमिलर ग्राफ आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ओरिजिनल फार्मूला ये है, तो यहाँ से लेकर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं पूछूँ आपसे एक ग्राफ बताओ आप यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का पोजीशन का। सीधी सी बात है, जब भी इक्वेशन ये बने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसका मतलब कौन सा ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। ये आपको बेसिक मैथ्स में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, पूरे 18 लेक्चर्स लेकर। समझ में आया ना। चलिए इसे नोट कीजिए, बहुत आसान है, नोट कीजिए जल्दी। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जो भी पढ़ाया उसका फील लेने के लिए क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, और सीखने के लिए भी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पहले आप कीजिए, फिर मैं करता हूँ। चलिए पहले मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर आप कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, देखिए जैसे जैसे जो भी फोर्स में करते थे इलेक्ट्रिक फोर्स में, वो यहाँ पर भी करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज होता था, यहाँ पर भी करना है। जैसा जैसा क्वेश्चन था, समझ में आ रहा ना, वैसा वैसा। दो चार्जेस के बीच में मैं आपसे पूछा था ना कि आप बताओ नेट फोर्स, यहाँ पे नेट फोर्स आपसे यहाँ पे पूछो तो क्या होगा, बताओ नेट फोर्स क्या होगा। यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे मैंने दिखा था, इसका मतलब सेंटर पे ही फाइंड करना है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं दूसरा डायग्राम नहीं बना सकता, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और कितना होगा, ये होगा के क्यू बटे आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे अवे होगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा के क्यू बटे आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। मतलब दोनों के क्यू बटे आर स्क्वायर दोनों कट गया, खत्म। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट यहाँ पे कितना आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आया ना समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया, आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, चलिए ये वाला सवाल है, इस सवाल को आप कीजिए, इसको तो कर लिया आपने। 3 नंबर को कीजिए, अभी 2 छोड़िए, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन को कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन बताया वैसे आपको क्या करना है, जस्ट आपको 2 चीज़ देखना है यहाँ पे, 2 चीज़ देखना है। एक तो देखना है आपने क्या, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 2 चीज़ आना चाहिए आपको। एक तो पहले डायरेक्शन देखना है, और दूसरा देखना है मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन निकालना भी आपको सिखा दिया, मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखा दिया, दोनों चीज़ निकालना सिखा दिया। डायरेक्शन कैसे निकलेगा, निगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज से दूर, निगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज से दूर, समझ में आ रहा है ना। और पॉइंट चार्जेस के चलते जो मैग्नीट्यूड होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये दोनों चीज़ का खेल, आंसर आएगा फटाफट, ठीक है ना। और तीसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, भाई ये कैसे बोल सकता हूँ मैं। तीसरा क्या है इसमें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब वेक्टर एडिशन। भारी भरकम नाम नहीं लिखेंगे, वेक्टर एडिशन लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना, वेक्टर एडिशन लिखेंगे। तीसरा वेक्टर एडिशन आना चाहिए, समझ में आ रहा है।
तब हो जाएगा। जैसे वेक्टर एडिशन यहाँ पे किया ना, दोनों अपोजिट में 180 डिग्री पे, तो माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इधर भी एक लड्डू इधर भी एक लड्डू, एक में से एक लड्डू माइनस हुआ, 0 लड्डू। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0, यहाँ पे बताओ आ रहा है कुछ समझ में? कर लिया? मैं करूँ? देखो करता हूँ भाई। देखो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है, क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर, ये नेगेटिव चार्ज है इसके तरफ, इसके चलते क्या आएगा KQ बटे दोनों के बीच का डिस्टेंस तो R², इसके चलते भी सेम आएगा, लेकिन सेम आएगा तो हम नीचे कर देते हैं, क्या दिक्कत है, इसके तरफ आएगा ना KQ बटे RE² आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो जाएगा सेंटर पे, ये हो जाएगा KQ बटे R² प्लस KQ बटे R², मतलब 2 टाइम्स ऑफ KQ बटे R²। कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो कैसे ऐड कर दिया आपने, वेक्टर एडिशन करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में फोर्स होता है तो क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं। मान लीजिए 5 न्यूटन से मैंने आपको ऐसे मारा, फिर दूसरा 5 न्यूटन से ऐसे मारा, समझ में आ रहा ना, साथ में दोनों 5 न्यूटन से ऐसे मारा, तो 5 न्यूटन ये मारा, 5 न्यूटन ये मारा, 10 न्यूटन लगा ना आपको, सीधी सी बात है, तो इसीलिए ऐड किया हमने, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अब देखिए इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी, ठीक है। अब इस पर निकालना है तो निकालते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे सोल्व होगा, ठीक है। अब देखिए इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर आएगा, कितना आएगा KQ बटे R²। अब इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर आएगा, कितना आएगा KQ बटे R²। ये सब सस्ते क्वेश्चन है, बस समझाने के लिए, आपको जो भी पढ़ाया उसको समझाने के लिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अभी इसके चलते इधर आया, इसके चलते इधर आया, मतलब ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। अब दोनों 90 डिग्री के एंगल पे है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में आएगा, और बीच में कितना आएगा पता है, √2 टाइम्स ऑफ KQ बटे R²। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो गया, √2 टाइम्स ऑफ KQ बटे R²। आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। मतलब डायरेक्शन क्या करना है, बुद्धि से निकालना है, डायरेक्शन बुद्धि से निकालना है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट करना है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये प्लस क्यू है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लीजिए कि यहाँ पे निकालना है आपको, क्वेश्चन लिख लिया आपने। देखिए मैं करता हूँ सोल्यूशन, मतलब सेंटर पे निकालना है, ठीक है ना। अब सेंटर पे निकालना है भैया, तो क्या कर सकते हैं, इस प्लस क्यू से इधर, इस प्लस क्यू से इधर, इस माइनस क्यू के तरफ, इस माइनस क्यू के तरफ, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड E आएगा। अब चारों सेम क्यों लिख दिया मैंने, चारों सेम इसलिए लिख दिया क्योंकि इसके चलते जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, इतना डिस्टेंस है, सीधी सी बात है, और KQ बटे R² होगा। मतलब इस R का वैल्यू कितना है यहाँ पे, इस R का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना है यहाँ पे, ये है अपना, मतलब यहाँ पे लिखूँगा तो कैसे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये अपना मान लीजिए कि साइड लेंथ इसका A है, ठीक है ना, A है पूरा साइड लेंथ, तो इसको हम लिख सकते हैं √2A होता है ना, तो √2A, क्योंकि ये पूरा डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √2A होता है, और बाई अब हाफ का पूछ रहा है तो बाई 2, ये इसका डिस्टेंस हो गया। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको, तो इतना हो गया। तो इसके चलते इधर सेम डिस्टेंस तो यहाँ पर भी है, सेम चार्ज है यहाँ पे, लेकिन माइनस के चलते क्या होगा, माइनस बता रहा है बस डायरेक्शन, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर जो भी सेम इधर किया वो सेम इधर हो जाएगा, मतलब इधर 2E और इधर 2E, और दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा आपको पता है, इधर भी एक 2E का इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी 2E का इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये डायग्राम बनाया जाए तो अच्छा रहेगा। ये एक इधर 2E का इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और इधर भी 2E का इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। अब कैसे होगा 90 डिग्री का एंगल, सीधी सी बात है, आपने स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, कि जब भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, और 90 डिग्री और 2E, सीधी सी बात है, इसके बीच में सीधा सा रिजल्ट आएगा, √2 टाइम्स ऑफ 2E। ये वेक्टर एडिशन है भैया, वेक्टर एडिशन मैं पढ़ाया हूँ बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, समझ में आ रहा ना, टेबल दिखाया हूँ एक, समझ में आ रहा है, बस उस टेबल को पढ़ लीजिएगा तो सारा दुख दूर हो जाएगा। तो यही टेबल को मध्य नज़र रखते हुए मैं बता रहा हूँ। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे सिखा दीजिए, तो ये तो नहीं मुमकिन हो सकता। एक टॉपिक के लिए मैं आपको पूरा वेक्टर एडिशन 2 घंटे का पढ़ाऊँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, √2 × 2E, मतलब लिख सकते हैं 2√2E, मतलब E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू आप निकाल दे दिए यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप यहाँ से निकालिएगा, तो निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहीं पे निकालिए, क्या दिक्कत है, निकालिए ना। 2√2 इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा KQ बटे R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये क्या है, R का वैल्यू है √2A/2, मतलब इसको R का वैल्यू को तो सिंप्लीफाई करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A/√2 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि √2 से ये √2 गया, तो A/√2 का होल स्क्वायर, इसको चाहिए तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके आंसर ला सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल मतलब वेक्टर एडिशन का खेल है बस। समझ में आया ना आपको? चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बस एक ही है, बस दिख रहे हैं आपको 3, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आपको समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, फाइंड पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स इज 0। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उससे बताना इलेक्ट्रिक फोर्स 0 कहाँ होगा, आप बताइएगा। यहाँ पे Q है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे Q है और NQ है, ठीक है ना, ये R डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहाँ पर भी एक Q है और एक NQ है, ये भी R डिस्टेंस पे है। इट्स ओके, इट्स ओके, आया समझ में आपको? चलिए बताइए जल्दी, फटाफट बताइए। इस सवाल का जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिए, इसका बाद में दीजिए, ठीक है ना। बताइए फाइंड पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स इज 0। सीधी सी बात है, आपने सर बताया था कि कोई भी थर्ड चार्ज पार्टिकल को मतलब उसको लाते थे दो चार्जेस के बीच में, या मतलब कहाँ रखा जाए, ये सवाल था कि थर्ड चार्ज को कहाँ रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब नेट फोर्स उस पर 0 हो जाए। मतलब पूछ रहा हूँ कि फाइंड पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स इज 0, मतलब कोई ऐसा पोजीशन बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो जाए। मतलब कुछ भी ला कर रखेंगे तो 0 ही होगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब एक पोजीशन बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स 0। तो बताया था आपको कि वो पोजीशन क्या था, x इज इक्वल टू r/(n+1), यही तो था ना, यही था ना। और ये x क्या था, x था यहाँ से डिस्टेंस था, मतलब जहाँ जो x था ना वो था डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल चार्ज, स्मॉलर चार्ज। मतलब यहाँ पे स्मॉलर चार्ज कौन सा है, ये Q है, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज बट बिटवीन चार्जेस, बट बिटवीन चार्जेस, वो भी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। तो डायरेक्शन कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो डायरेक्शन यहाँ पे लिख दिया, मैं नहीं दिखाऊंगा इसके बाद डायरेक्शन कोई नहीं पूछने वाला। सीधी सी बात आप ध्यान में रखिए, सीधी सी बात है ये r/(n+1) होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब फाइंड पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। सीधी सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे बोला इलेक्ट्रिक फोर्स 0 करना, और यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 0 करना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो एक फोर्स ही है ना। लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स है, सीधी सी बात है, फोर्स है तो सेम चीज़ होगा अप्लीकेबल यहाँ पे। x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हो जाएगा x इज इक्वल टू r/(n+1). निगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, समझ में आ रहा है। तो x इज इक्वल टू r/(n-1), समझ गया ना। मतलब सेम पैटर्न में हर खेला होगा, बताया ना आपको कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स में हम खेलते थे वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी खेलेंगे उसी तरीके से, हर एक चीज़ को उसी तरह से करेंगे, मतलब हर एक सवाल उसी तरह से। बस यहाँ पे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ध्यान रखना, समझ में आया ना। देखिए यहाँ पे, अब देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए, इसको तो कर लिया आपने, अब इसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को करना है। बोल रहा है कि 2 चार्जेस 9e and 3e आर प्लेस्ड एट सेपरेशन r, ठीक है। 9e and 3e r के सेपरेशन में प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0, सेम सवाल। मतलब फाइंड पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, वही सवाल है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। सही सी बात है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों लाइक चार्जेस थे। तो लाइक चार्जेस के लिए मैं बताया था आपको कि r/(n+1) लगाइएगा, जो डिस्टेंस स्मॉल चार्ज से होगा एक डिस्टेंस पे। लेकिन वही और लाइक चार्जेज होंगे तो स्मॉलर चार्ज से, समझ में आ रहा है ना, उसके मतलब लेफ्ट में होगा। अगर यहाँ पे प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस क्यों होता है, यहाँ पे प्लस क्यों होता था, इससे इधर होता है, इस डायरेक्शन में वही होता था ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला अप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ से पहले लगाइए, यहाँ से इस डिस्टेंस पे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ पे समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लिखते हैं ना हम, x डिस्टेंस डालिए ना, x इज इक्वल टू मिटाने में बहुत मेहनत करता है, पड़ता है यार। देखो x इज इक्वल टू r/(n+1), ये वाला रहेगा। तो यहाँ पे r कितना है, r ही है। अब √n+1 का बात कर रहा है, √n मतलब ये कितना गुना, ये चार्ज है कितना गुना है, 3 गुना है, तो √3+1, ये फ्रॉम 3 चार्ज। कोई आंसर है इसका, r/√3+1, r/√3+, लेकिन फ्रॉम 9 ही चार्ज है, r/1/3, ये तो कोई नहीं मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। मतलब मैंने गलत पढ़ा है क्या, गलत कहाँ से पढ़ा है भाई, सीधी बात है। देखो यहाँ पे ये तो आपने 3 चार्ज से देखा है, एक बार 9 इसे देख लो कितना डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, मतलब ये r-x कितना है, ये तो कर सकते हो। तो r-x निकाल लो, सीधी बात है। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम 9 चार्ज देखना, मतलब r-x, तो r/√3+1 मतलब √3r+r-r बटे √3+1, इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ऐसा आएगा। अब यहाँ से घटाओगे, r से r गया, ठीक है ना, √3r बटे √3+1, कोई दिक्कत। लेकिन फ्रॉम 9 चार्ज, फ्रॉम 9e चार्ज,
देखो कौन सा ऑप्शन है, √3r/√3+1 फ्रॉम 9 चार्ज, ऑप्शन नंबर बी। मतलब सवाल में ऐसे ही फंसाया जा सकता है, आपको बताया ना कि बस उससे काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट से काम चलेगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आप सबको नमस्कार। कल फिर नया अध्याय चालू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना।